दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका स्वागत है। ये है सभी एग्जाम के रिवीजन की हाइपरलूप स्पीड। मेरे दोस्तों, ये सुपर नहीं, सुपर से ऊपर की स्पीड है। मैंने कोशिश की है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उदाहरण के लिए यूपीएससी ले लीजिए, पूरे एग्जाम का रिवीजन कम से कम 6 महीने में और अधिकतम 1 साल में हो जाए। मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट और स्पीड का ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि आप बस मेरे द्वारा टॉपिक वाइज रिवीजन को बार बार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी कारणवश मेरा कोई साथी कम समय में भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मानवीय यूनिवर्सल स्टडी एक मैजिकल रिवीजन प्लेटफॉर्म है, जहां आप 2 घंटे रिवीजन करके 8 घंटे पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इस रेवोल्यूशनरी चैनल को और आप अपने टारगेट की तरफ सुपर से ऊपर की स्पीड से बढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत का पारितोषिक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपका काम आसान बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए टॉपिक का रिवीजन सुपर से ऊपर स्पीड के साथ, यानी आपके कई घंटों का काम मिनटों में। 1. प्रशासनिक ढांचा और नेतृत्व। प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर 75। व्याख्या: प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 75 जिलों में विभाजित किया गया है। यह देश में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। एडिशनल फैक्ट: राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल संभाग हैं? उत्तर 18। व्याख्या: 18वां मंडल अलीगढ़ वर्ष 2008 में बनाया गया नवीनतम मंडल है। सबसे बड़े मंडल 6 जिले लखनऊ, कानपुर और मेरठ। एडिशनल फैक्ट: मंडल का प्रशासनिक मुखिया मंडलायुक्त कमिश्नर होता है। प्रश्न 3. उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? उत्तर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। व्याख्या: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न 4. उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? उत्तर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। व्याख्या: मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है और राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। प्रश्न 5. उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर 17। व्याख्या: नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर 2017 में। नगर निगम शहरी स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई है। 2. विधायिका और प्रतीक। प्रश्न 6. उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर 403। व्याख्या: यह किसी भी राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। प्रश्न 7. उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें भेजता है? उत्तर 80। व्याख्या: देश की संसद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, जो इसकी राजनीतिक महत्ता को दर्शाता है। प्रश्न 8. उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर बारहसिंघा। व्याख्या: यह एक विशिष्ट हिरण प्रजाति है जो राज्य में पाई जाती है। एडिशनल फैक्ट: राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। प्रश्न 9. उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर पलाश, टेसू। व्याख्या: इसे 4 जनवरी 2011 को राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। प्रश्न 10. उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 24 जनवरी। व्याख्या: 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 3. प्रमुख नीतियां, पॉलिसी एवं कार्यक्रम। प्रश्न 11. एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर स्थानीय विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और रोजगार सृजन। व्याख्या: लॉन्च 24 जनवरी 2018 को। यह योजना MSME सेक्टर को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रश्न 12. मिशन शक्ति कार्यक्रम का फोकस क्या है? उत्तर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। व्याख्या: ये महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया एक व्यापक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रश्न 13. कन्या सुमंगला योजना में बालिका को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? उत्तर 15,000 रुपीज विभिन्न चरणों में। व्याख्या: जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए किस्तों में ये सहायता दी जाती है। प्रश्न 14. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। व्याख्या: ये उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोचिंग नहीं ले सकते। प्रश्न 15. ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? उत्तर प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार। व्याख्या: इसके तहत 14 मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली प्राथमिक स्कूलों में सुनिश्चित की जाती हैं। प्रश्न 16 है. उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया? उत्तर 2023। व्याख्या: ये गंगा नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य का संकेतक है। एडिशनल फैक्ट:
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न 17। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितनी सहायता राशि है? उत्तर 5 लाख रुपए तक। व्याख्या: ये खेत में काम करते समय किसानों या उनके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर वित्तीय सहायता देती है। प्रश्न 18। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30 का लक्ष्य क्या है? उत्तर कुल प्रजनन दर TFR को 2.1 तक लाना। व्याख्या: ये नीति 2 बच्चों के मानदंड को प्रोत्साहित करती है। प्रश्न 19। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की गई? उत्तर कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए। व्याख्या: इन बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 20। भूमाफियाओं से संबंधित पोर्टल का नाम क्या है? उत्तर एंटी भूमाफिया पोर्टल। व्याख्या: यह जनता को अवैध कब्जे वाली भूमि की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। 4। औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास चर्चा में। प्रश्न 21। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा UPDIC में कितने नोड हैं? उत्तर 6। व्याख्या: नोड लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी। इसका उद्देश्य देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रश्न 22। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? उत्तर गंगा एक्सप्रेसवे। व्याख्या: लंबाई लगभग 594 किलोमीटर, मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित। प्रश्न 23। PM मित्र पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? उत्तर लखनऊ और हरदोई। व्याख्या: ये पार्क टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग सेक्टर में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देंगे। प्रश्न 24। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? उत्तर उद्योग बंधु। व्याख्या: ये निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने का काम करती है। प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश में NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या? उत्तर 8। व्याख्या: जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। 5। शेष 75 प्रश्नोत्तर सुपरफास्ट फैक्ट्स। प्रश्न 26। न्यायिक राजधानी क्या है? उत्तर इलाहाबाद, प्रयागराज। व्याख्या: यहीं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थित है। प्रश्न 27। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? उत्तर श्रीमती लक्ष्मी सिंह, नोएडा। व्याख्या: ये महिलाओं के नेतृत्व में वृद्धि का संकेत है। प्रश्न 28। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान? उत्तर प्रथम। व्याख्या: यूपी चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। प्रश्न 29। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर महोबा। व्याख्या: ये जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 30। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर सहारनपुर। व्याख्या: ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न 31। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? उत्तर 7। व्याख्या: यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधार रहा है। प्रश्न 32। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर गोरखपुर। व्याख्या: यह राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। प्रश्न 33। PM स्वनिधि योजना में यूपी का प्रदर्शन कैसा है? उत्तर सर्वश्रेष्ठ अग्रणी। व्याख्या: यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता देती है। प्रश्न 34। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लक्ष्य? उत्तर पारंपरिक कारीगरों का कौशल विकास। व्याख्या: जैसे बढ़ई, दर्जी, लोहार आदि को ट्रेनिंग और टूलकिट। प्रश्न 35। डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड कौन सा जिला है जो वायुसेना का केंद्र भी है? उत्तर आगरा। व्याख्या: आगरा वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रश्न 36। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर शारदा नहर। व्याख्या: ये नहर राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। प्रश्न 37। गोरखपुर किस मंडल का मुख्यालय है? उत्तर गोरखपुर। व्याख्या: पूर्वी यूपी का एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र। प्रश्न 38। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में यूपी का स्थान? उत्तर प्रथम। व्याख्या: यह राज्य सड़क संपर्क में सबसे आगे है। प्रश्न 39। उत्तर प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई? उत्तर 2022। व्याख्या: इसका उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। प्रश्न 40। बुद्ध सर्किट के प्रमुख स्थल कौन से हैं? उत्तर कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती।
व्याख्या, यह बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। प्रश्न 41, उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर चित्रकूट। व्याख्या, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। प्रश्न 42, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में यूपी का स्थान? उत्तर अग्रणी। व्याख्या, राज्य में इस योजना के तहत सर्वाधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। प्रश्न 43, उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट्स आर्द्रभूमि की संख्या? उत्तर 10। व्याख्या, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स हैं। प्रश्न 44, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का उद्देश्य? उत्तर हर जिले में एक विशेष खेल को बढ़ावा देना। व्याख्या, स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारना। प्रश्न 45, सरयू नहर परियोजना से कितने जिले लाभान्वित होते हैं? उत्तर 9। व्याख्या, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? उत्तर प्रयागराज। प्रश्न 47, उत्तर प्रदेश का नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ शुरू हुआ? उत्तर अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न 48, पीएम किसान सम्मान निधि में यूपी का प्रदर्शन कैसा है? उत्तर प्रथम। प्रश्न 49, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर नोएडा। प्रश्न 50, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर ग्रेटर नोएडा से आगरा। प्रश्न 51, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत प्रोत्साहन राशि? उत्तर 900 रुपये प्रति माह। प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर बलरामपुर। प्रश्न 53, उत्तर प्रदेश में ई पेंशन पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? उत्तर सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के लिए। प्रश्न 54, नमामि गंगे योजना का नोडल जिला? उत्तर वाराणसी कानपुर। प्रश्न 55, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितनी सहायता राशि? उत्तर 51,000 रुपये। प्रश्न 56, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र? उत्तर गौतम बुद्ध नगर नोएडा। प्रश्न 57, वन वर्ल्ड वन हेल्थ पहल कहाँ शुरू हुई? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 58, सेफ सिटी परियोजना का उद्देश्य? उत्तर महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरी वातावरण। प्रश्न 59, उत्तर प्रदेश में पहला महिला कमांडो सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर लखनऊ। प्रश्न 60, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर मेरठ। प्रश्न 61, उत्तर प्रदेश में नवीन पशुधन नीति कब आई? उत्तर 2021। प्रश्न 62, स्वच्छ भारत मिशन शहरी में यूपी के किस शहर को पहला स्थान मिला? उत्तर गाजियाबाद। प्रश्न 63, पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? उत्तर सौर ऊर्जा पंपों से कृषि को सशक्त करना। प्रश्न 64, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ बनेगा? उत्तर मथुरा वृंदावन। प्रश्न 65, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर सोनभद्र। प्रश्न 66, उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितनी सीटें भेजता है? उत्तर 31। प्रश्न 67, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर अशोक। प्रश्न 68, किसान उदय योजना किससे संबंधित है? उत्तर किसानों को सिंचाई के लिए ऊर्जा कुशल पंप सेट। प्रश्न 69, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य? उत्तर युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण। प्रश्न 70, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण कितने हैं? उत्तर 6, GIDA, नीडा, बीडा, सीडा, EIDA, UPIDA। प्रश्न 71, IGRS पोर्टल का उद्देश्य क्या है? उत्तर जन शिकायतों का ऑनलाइन निवारण, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। प्रश्न 72, उत्तर प्रदेश का पहला वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तर टिहरी झील गोरखपुर। प्रश्न 73, नवीनतम एम्स की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर गोरखपुर और रायबरेली। प्रश्न 74, मुख्यमंत्री आवास योजना किस समूह के लिए है? उत्तर गरीब कच्चे घर में रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए। प्रश्न 75, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? उत्तर लखीमपुर खीरी। प्रश्न 76, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर लखनऊ चांदसराय से गाजीपुर। प्रश्न 77,
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई? उत्तर लखनऊ। प्रश्न 78 उत्तर प्रदेश में ई चालान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? उत्तर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। प्रश्न 79 सहारनपुर किस मंडल में आता है? उत्तर सहारनपुर। प्रश्न 80 वाराणसी किस मंडल का मुख्यालय है? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 81 स्कूल चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन। प्रश्न 82 उत्तर प्रदेश में दुग्ध नीति किस वर्ष लागू हुई? उत्तर 2018। प्रश्न 83 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में यूपी का स्थान? उत्तर शीर्ष। प्रश्न 84 गौतम बुद्ध नगर किस मंडल में है? उत्तर मेरठ। प्रश्न 85 उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य? उत्तर युवाओं को ट्रेनिंग और स्टाइपेंड। प्रश्न 86 उत्तर प्रदेश गौ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर 1955। प्रश्न 87 उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर नोएडा। प्रश्न 88 यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मुख्य फोकस? उत्तर निवेश को आकर्षित करना और राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। प्रश्न 89 बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर चित्रकूट। प्रश्न 90 उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर हिंदी 1947 और उर्दू 1989। प्रश्न 91 उत्तर प्रदेश का पहला रेल म्यूजियम कहाँ है? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 92 डिफेंस कॉरिडोर में झांसी की क्या विशेषता है? उत्तर नोड केंद्र बिंदु। प्रश्न 93 उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति एससी किस जिले में है? उत्तर बागपत। प्रश्न 94 उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम। प्रश्न 95 यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर लगभग 165 किमी। प्रश्न 96 उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस। प्रश्न 97 गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए केंद्र कहाँ है? उत्तर मेरठ हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न 98 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी किस जिले में है? उत्तर सीतापुर। प्रश्न 99 उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर 1999। प्रश्न 100 उत्तर प्रदेश में G20 समिट की बैठकें कहाँ आयोजित हुईं? उत्तर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा। व्याख्या ये यूपी की वैश्विक पहचान को दर्शाता है।